दोस्तों, आज का यह वीडियो झारखंड सीजीएल 2022 के लिए और वैसे एग्ज़ामों के लिए जिसमें कि खोटा लैंग्वेज पूछे जाते हैं। तो खास करके ये वीडियो अजगर नाटक पर आधारित है और मैंने अजगर नाटक के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को आपके लिए लिया है एज ए वीडियो के तौर पर। अगर यह वीडियो अच्छा लगे आपको, आप अंत तक देख लें। इसके बाद आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसे एक एज ए टेस्ट की तरह लें, एक पेन पेपर लेके बैठ जाएं और टेस्ट देने के बाद आप हमें कमेंट करके बताएं आपको कितने नंबर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, अजगर नाटक की लिखवैया के लागत। अजगर नाटक को किसने लिखा है? श्रीनिवास पानोरी, शांति भारत, विश्वनाथ दसोंदीराज या सुकुमार? तो इसका सही जवाब है विश्वनाथ दसोंदीराज, ऑप्शन नंबर सी, एक का सी। दूसरा है, अजगर नाटक के प्रकाशक के लगाए। अजगर जो नाटक है उसका प्रकाशक कौन है? तो बालीडी खोटा कमेटी, खोटा साहित्य परिषद, बोकारो खोटा कमेटी, तितकी प्रकाशन कतरास। ये चार ऑप्शन है आपके पास, इसका सही उत्तर दें आप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बालीडी खोटा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर नाटक के प्रकाशन कहिया भेलै? यानी अजगर नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 2001 में, 2004 में, 2009 में या 1991 में? इसका जवाब दें आप। चलिए, तो इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 2004 में और द्वितीय प्रकाशन हुआ है 2020 में। आप इसे नोट डाउन कर लें। चौथा सवाल है, अजगर नाटक में शोषक अत्याचारी धचर के पात्र लगे। यानी अजगर नाटक में शोषक वर्ग, अत्याचारी वर्ग का पात्र कौन है? मंगरा, गोबरा, तेतरा, अग्नुलाला। अजगर नाटक पर हमने वीडियो दिया हुआ है, आप हमारे चैनल में जाएं, देवजन के प्लेलिस्ट को चेक करें, उसमें आपको खोटा का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें लगभग बहुत सारे खोटा के हमने वीडियो दिए हुए हैं, चाहे ग्रामर पोर्शन से हो, चाहे वो गद्य पद के हों। तो आप उसे ज़रूर देखें, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो उसमें हमने बताया था कि अग्नुलाला जो है वो अत्याचारी वर्ग से है, वो लाला जी हैं, ठीक है, और इसमें शोषण करते हैं। तो 4 का हो गया डी। पांचवा सवाल है, अजगर नाटक मंगरा ककर से मनसौदा ब्याह करे है। यानी अजगर नाटक का मंगरा किससे प्रेम विवाह करता? मनसौदा ब्याह मीन्स प्रेम विवाह। सुगिया से, बिजली से, फुलवा से, मंजरी से? अब जवाब दें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फुलवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजगर नाटक में गोबरा कैसन पात्र लागे? ऑप्शन नंबर ए, गरीब दलित किसान, ऑप्शन नंबर बी, अग्नुलाला मुंशी, सी, लठैत या डी, सुदखोर? इसका जवाब दीजिए। तो 6 का सही जवाब है गोबरा गरीब दलित किसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर नाटक में ककर घर बारी सदा कागज में ठेपा दियाय के महाजन हड़प लेल है। अजगर नाटक में किसके घर बारी को, घर खेत बाड़ी सबको सादा कागज में अंगूठा लगा करके हड़प लिया गया? मथुरा प्रसाद के, गोबरा के, मंगरा के, अग्नु के? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोबरा के। नेक्स्ट है, अजगर नाटक में अजगर ककरा कहल गेल है? पहाड़िया चित्ती के, गरीब गुरबा के, शोषक अत्याचारी सबके, जो भी खेत के? तो इसका सही जवाब है शोषक अत्याचारी सबके, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जालिम सिंह कौन नाटक के पात्र लगे। अब देखिए ऐसे सवाल आपको इजी हो जाते हैं क्योंकि हम अजगर नाटक के सवालों को देख रहे हैं। तो जालिम सिंह अजगर नाटक का पात्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अजगर नाटकें जालिम सिंह की लगे, यानी जालिम सिंह अजगर नाटक में क्या है? सूदखोर महाजन, थाना मुंशी, थानेदार या जिम्मेदार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थानेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगरा ककर बेटा लगे, यानी मंगरा किसका बेटा है? अग्नू लाला का, तेतरा माझी का, गोबरा के, शारदा प्रसाद। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे, पिछले वाले को देखे होंगे आपने, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि मंगरा अग्नू लाला का बेटा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मंगरा के अग्नू काहे घर से बहराई दिल के। देखिए यहाँ अघन लिखा है लेकिन वो मिसप्रिंट है, अग्नू होगा। मंगरा के अग्नू काहे घर से बहराई दे है, यानी क्यों घर से बाहर कर दिया मंगरा को? विदेशी मैम से ब्याह करल के चलते, विदेशी औरत से शादी किया इसलिए, बाप के पैसा के जुआ में उड़वे चलते, बाप का पैसा जुआ में उड़ा दिया इसलिए, दलित लड़की से शादी ब्याह करे चलते, दलित लड़की से शादी किया इसलिए, पागल हवे के चलते या पागल हो गया था इसलिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है टुंगरी बाबा के भगत कैसन पात्र लगे। आप उस कहानी में पढ़ेंगे नाटक में कि टुंगरी बाबा है ना, तो टुंगरी बाबा एक बाबा है, उसका भगत कैसा पात्र है? उपकारी, शोषक अत्याचारी, ठग, संत या दाता। तो इसमें पाएंगे कि आप इसका सही उत्तर है शोषक अत्याचारी ठग, यानी ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी। अब 14 का देखते हैं, गाँव अकाल के कारण भगत बाबा बतवो है। गांव में जो अकाल पड़ा था उसका क्या कारण बाबा ने बताया था, बाबा भगत। मंगरा और फुलवा के बेजायत के बियाह, यानी दोनों अलग अलग जात का बियाह किया था इसलिए। पहरी बाबा के नाराज हो गए, यानी पहरी बाबा जिसको टुंगरी बाबा भी कहते हैं, उनके नाराज होने की वजह, सही ढंग से पूजा नहीं होने की वजह, गांव में अनिति हो गई, यानी गांव में अनिति हो रहा था इसलिए। तो इस कहानी में बताया गया है कि गांव में अकाल इसलिए पड़ा था क्योंकि पहाड़ के पहरी बाबा यानी टुंगरी बाबा नाराज हो गए थे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मंगरा फांसी के बाद आंदोलन के अगुवाई के करो है। मंगरा को फांसी हो जाती है अंत में, तो आंदोलन की अगुवाई वहाँ के सब लोग बाद में एकजुट हो जाते हैं, लेकिन उसमें अगुवाई कौन करता है ना? तो अगुवाई करता है फुलवा। अगुवाई कौन करता है? तो फुलवा करता है, लेकिन सभी एकजुट हो जाते हैं। बितना और बिजली अजगर नाटक में कौन रूपे आयल हत। तो बितना और बिजली के बारे में आपने कहानी में पढ़ा होगा कि सुनो 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 ऐसे करके आया था। कौन आया था? बितना आया था और बिजली उसका मजाक उड़ा रही थी। तो वो किस रूप में आया था? लाबार के रूप में, अजगर के रूप में, या भिखारी के रूप में, या जासूस के रूप में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाबार के रूप में। नेक्स्ट है नाटक अजगर में यानी अजगर नाटक में कई गो गीत गायल है, आयल है या गायल है, दोनों आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको कितने गीत मिलेंगे? अजगर नाटक में आपको मिलेंगे मात्र और मात्र एक गीत। यहाँ देखिए ऑप्शन बदला है ना, कभी सी हो गया है और बी हो गया है। तो इसमें कितना है आप ऑप्शन को मत ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए मात्र और मात्र एक गीत, यानी इस ऑप्शन के हिसाब से चलें तो 17 का होगा सी, एगो, है ना। 18 का देखते हैं, अजगर नाटकें कई गो अंक है। अजगर नाटक में कितने अंक हैं हमने उसमें बताया है और उसी हिसाब से वीडियो भी बनाया है। प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक। प्रथम अंक में 6 दृश्य, द्वितीय अंक में 4 दृश्य और तृतीय अंक में फिर 6 दृश्य। तो कितने अंक हो गए? 3 अंक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अजगर नाटकें दृश्य कई गो है, यानी टोटल दृश्य कितने हैं? तो अभी हमने आपको बताया अजगर नाटक में कुल 16 दृश्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। 20वां सवाल, चरकी पहरी थाना सिपाही के
की नाम लगाए? सेवक राम, लायक राम, तोताराम, सोनाराम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेवक राम। अजगर नाटक कैसन झारखंडिक सपना देखल जाए? अजगर नाटक में किस तरह का सपना देखा जाता है? ए, दिल्ली बम्बई जैसन विकसित, जाइत पाइत रहित समतावादी समाज, ऊंच नीच नाय रहे वाला समाज, या ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, अजगर नाटक के लेखक विश्वास नहीं होगा, विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ का रहवैया है? यानी विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ के निवासी थे? बरवा अड्डा धनबाद, बैदमारा बोकारो, भटमुरना कतरास, या चेटर रामगढ़। 22 का जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भटमुरना कतरास। नेक्स्ट, विश्वनाथ दसौंधी राज पेशा से की हेला, यानी वो क्या थे? गुरुजी थे, वकील थे, डॉक्टर थे, या फिर नेता थे? तो इसका सही जवाब है वो एक गुरुजी थे। 23 का ए। 24 का सवाल है, अजगर केकर प्रतीक है? यानी अजगर किसका प्रतीक है? भ्रष्टाचारी के, बड़का सांप के, विषहीन सांप के, ढेकी सांप के। तो दरअसल ये सांप है, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सांप के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचारी समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचारी के। अजगर के पर्यायवाची शब्द छांटा, ढेकी सांप, चित्ती सांप, पहर चित्ती, या सभे? तो अजगर का पर्यायवाची सारा है, ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बांटिए। बोलिए कि टेस्ट आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी दीजिए। आपका सीजीएल का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो जितने आप टेस्ट लड़ाएंगे उतना आपको अच्छा होगा। हमारी नोट्स भी उपलब्ध हैं, पार्ट वाइज करके नोट्स उपलब्ध है, आप चाहें तो नोट्स भी खरीद सकते हैं मात्र 199 रुपये में। अब हम देखते हैं अगला सवाल 26 नंबर का। सेवक राम केकर नाम लगाए? थाना दरोगा के, अग्नु महाजन के मुंशी के, थाना सिपाही के, एगो गरीब अछूतेक के। तो सेवक राम नाम है थाना के सिपाही का। नेक्स्ट है, सही जोड़ी छांटा, जालिम सिंह जमींदार नहीं, जालिम सिंह जमींदार नहीं थे। अग्नु लाला महाजन हाँ थे। बिजली गोबराग जनी नहीं, वो भी नहीं थी। बितना एगो आदिवासी किसान नहीं, ये भी नहीं था। तो इसका सही उत्तर है अग्नु महाजन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सही जोड़ी छांटा, मंगरा फुलवाग मर्द है, सुगिया तेतराग बहू है, जालिम सिंह थनाक सिपाही है, गोबरा अग्नु महाजन का बेटा है। नहीं, गोबरा अग्नु महाजन का बेटा नहीं है, जालिम सिंह थानेदार है, सुगिया तेतराग बहू नहीं है, मंगरा फुलवाग मर्द है। तो 28 का ए। नेक्स्ट है, अजगर नाटक के कई गो अंक है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। अजगर नाटक में कै गो अंक है? तो हमने उस समय बताया था कि अजगर नाटक में 3 अंक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अजगर नाटक के कुल कई गो दृश्य है? अजगर नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? ये भी रिपीट हुआ है। तो आपने देखा कि अजगर नाटक में कुल 16 दृश्य हैं। नेक्स्ट है, अजगर नाटक के दोसर अंक कई गो दृश्य? देखिए दूसरे अंक में हमने क्या कहा था, पहले अंक में 6 दृश्य, दूसरे अंक में 4 दृश्य, और तीसरे अंक में फिर 6 दृश्य। तो यहाँ बात की जा रही है दूसरे अंक की, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 दूसरे काम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर छांटा, प्रथम अंक 6 दृश्य, ठीक है, द्वितीय अंक 4 दृश्य, ये भी ठीक है, तृतीय अंक फिर 6 दृश्य, ये भी सही है। तो इसका सही होगा सब ठो, इसलिए सभी सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अजगर नाटक समाजक कौन समस्या ऊपर लिखल गेल है? यानी अजगर नाटक समाज के किस समस्या के ऊपर लिखा गया है? भ्रष्टाचार, जी हाँ है।
गंदी राजनीति नहीं, इसमें राजनीतिक बात नहीं हुई है। धार्मिक उन्माद नहीं, ये भी नहीं हुई है। जाति प्रथा के ऊपर नहीं। तो ये जो लिखी गई है अजगर नाटक, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ऐसन अजगर नाटक कैसन रचना है कई? एकांकी नाटक, बहुअंकी नाटक, उपन्यास या लोक नाटक। देखिए, एक अंक में यदि नाटक समाप्त हो जाता है तो उसे हम एकांकी नाटक कहते हैं, लेकिन इसमें तो 3 अंकों में समाप्त हुआ है, इसलिए हम बहुअंकी नाटक इसको हम कहेंगे। तो 34 का बी। नेक्स्ट है अजगर नाटक के मुख्य पात्र के लागे? अजगर नाटक का मुख्य पात्र कौन है? मंगरा, गोबरा, अग्नू या जालिम सिंह? तो अजगर नाटक का मुख्य पात्र, इस सवाल के ऑप्शन उल्टे पुल्टे हुए हैं, फिर भी इसका मैं बता दूं, इसका अजगर नाटक का मुख्य पात्र गोबरा है, क्योंकि गोबरा का ही शोषण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर भले ही सी दिख रहा होगा, तो ये उल्टा पुल्टा होने की वजह से, लेकिन आप गोबरा में टिक मारें। 37वां सवाल है अजगर नाटक के उलगुलान करो हाथ? अजगर नाटक का उलगुलान यानी शुरुआत कौन करता है? तो यहाँ अगुवाई की बात नहीं हो रही है, शुरुआत की बात हो रही है। तो हमने कहा था कि सब एक साथ मिल गए थे, सुगिया भी मिल गई थी, मंगरा भी और गोबरा भी, सब मिल करके किया था, इसलिए ई सभे सही होगा। नेक्स्ट है अजगर नाटक के सूत्रधार के है कई? अजगर नाटक का सूत्रधार कौन है? सही उत्तर आप छांटिए। बिजली बितना, सेवक राम, शारदा प्रसाद, जालिम सिंह, सेवक राम। तो हमने बताया था कि कहानी के शुरुआत में, नाटक की शुरुआत में एक चौक चौराहा होता है, जहाँ पर बितना आता है, कहता सुनो 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 हमारे गांव में नाटक होने वाला है, ऐसे करके। तो बिजली उसका मजाक उड़ाती, हे बितना लबार रुपये काहे आल ही रे? तो उसका मजाक, तो बोलता की के जेनी, तो हर समय हमारा बेइज्जती काहे करो ही, ऐसे करके बोलता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बिजली बितना। 37 का ए। अब 38 का आप देखिए, अजगर कौन भाविक नाटक लागे? अजगर किस तरह का नाटक है? सामाजिक और क्रांतिकारी, जासूसी, हास्य नाटक, धार्मिक नाटक। तो देखिए, जासूसी तो इसमें हुई नहीं थी और इसमें हंसी भी नहीं आया था, और धर्म के बारे में तो चर्चा ज़्यादा हुई नहीं है, तो ये सामाजिक क्रांति की नाटक है। नेक्स्ट है अजगर नाटक के अंत कैसन हो है? दुखांत, सुखांत, दुख सुखांत, दुयो दुखांत सुखांत, या एकर में कोई नहीं? तो देखिए, इसमें फांसी दे दिया जाता है उसको, तो ये दुखांत नाटक हुआ ना, मुख्य पात्र को फांसी दे दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अग्नू महाजन केकर जमीन जगह फर्जी कागज लिख दे है? यानी अग्नू महाजन किसकी ज़मीन जगह को फर्जी कागज में लिख लेता है? गोबरा का, पहले सफ़ेद कागज में टिपा लेता है, फिर उसमें लिख लेता है। गोबरा का, तेतरा मांझी का, बितना का, मंगरा का। तो हमने कहा था शोषण किसका हुआ था? तो गोबरा का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म कौन बछर भैल रहत? यानी किस वर्ष उनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1943 को। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्वनाथ दसौंधी राज के बापे का नाम की लागे? यानी उनके पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय देवनारायण दसौंधी राज, स्वर्गीय जानकी दसौंधी राज, स्वर्गीय मुखराम दसौंधी, यानी सुखराम भी कहते हैं कभी कभी, एकर में कोई नहीं। तो 42 का सही जवाब है स्वर्गीय मुखराम दसौंधी। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर, विश्वनाथ दसौंधी कते पढ़ा सुना है? यानी विश्वनाथ दसौंधी राज कितने पढ़े लिखे हैं? MA हिंदी से, BA इतिहास से, MBBS या एकर में सब? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि वो एक टीचर थे, तो उन्होंने MA किया था हिंदी से। नेक्स्ट है अजगर नाटक के प्रकाशन कहाँ से भैल रहा है? अजगर नाटक का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बलिडी खोट्टा कमेटी बोकारो झारखंड, या रांची खोट्टा कमेटी झारखंड रांची झारखंड, गिरिडीह खोट्टा कमेटी गिरिडीह झारखंड, या सभे? तो सभे तो होगा नहीं, कोई एक ही होगा। तो इसका हुआ था बलिडी खोट्टा कमेटी बोकारो झारखंड। नेक्स्ट है विश्वनाथ दसौंधी राज के मायक के की नाम लगे? उसकी माँ का क्या नाम है?
दुखनी देवी, फुटा देवी, जानकी देवी, जीरवा देवी। हमने उस वीडियो में नहीं बताया था इसके बारे में, तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं कि इनकी माता जी का नाम था फूटा देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी। एकर में कौन कीर्ति विश्वनाथ दसुंदी राज के लागे? ढलती साग का सूरज, हाँ इन्होंने लिखा है। वेदना के पंख, ये भी लिखा है। भग जोगनी, ये भी लिखा है। एकर में सब, तो जब सब लिखा है तो इसमें से सभी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 47 नंबर, कौन बछर विश्वनाथ दसौंधी के श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान मिलल है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इन्हें मिला था 1992 में श्रीनिवास पानोरी सम्मान। नेक्स्ट है अजगर नाटक में गाँव के एगो गरीब आदिवासी के रहत, यानी अजगर नाटक में गांव का एक आदिवासी कौन था? तो इसका नाम, हमने ये सवाल मुझे लगता है ये रिपीट हुआ है, तो आदिवासी किसान था एक तितरा मंझी। ठीक है। नेक्स्ट है फुलवा कौन जाति के है, यानी फुलवा कौन जाति की है? लाला, महरा, लोहरा, मुंडा। तो फुलवा का जाति था उसमें महरा। नेक्स्ट है अजगर नाटक में एगो लबार रहे, ओकर नाम की रहत? तो लबार हमने कितनी बार कहा आपको, देखिए। तो लबार के बारे में किसके बारे में कहा जा रहा है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है बितना के बारे में। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे, आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। आप एक बार कमेंट करके बताएं हम आपको अंक कितने अंक आए, 50 में से कितने आपने सिक्योर किए, और आज का यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करने चाहिए, और नहीं तो हमारा मोटिवेशन नहीं होगा, फिर मैं दूसरे तरह का वीडियो बनाऊंगा। 2 बच्चे ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि सर जल्दी से आप ऑब्जेक्टिव लाइए, तो मैं उनके कमेंट, मात्र 2 बच्चों ने किया, मैंने लाया। एक भी बच्चा कुछ करता है ना तो मैं उसकी कमेंट, सभी को कमेंट को पढ़ता हूँ, आपके कमेंट को भी पढ़ूंगा मैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन मंगलमय हो। गुड नाइट।